These are nice. हेलो, वेलकम बैक। राजा जी, क्या हाल है? ठीक हो? खैर खैरियत है? सब सेट है? इस टाइम है हम गेंथ में। गेंथ है जी शहर बेल्जियम का, और मैं ठहरा हूँ होटल, इस अपार्टमेंट होटल। एक अपार्टमेंट की तरह इसमें किचन भी है, बेड भी है, शावर भी है, वॉशिंग मशीन नहीं है, ड्रायर नहीं है, टमल ड्रायर। कासल न्यू अपार्टमेंट इसकी होटल की रूम की है। आज का प्लान ये है कि हम जाएंगे हॉलैंड, और हॉलैंड में हम करेंगे विज़िट कुनुकनहॉफ गार्डन्स का, जो कि अपने फ्लावर्स और ट्यूलिप्स की वजह से वो मशहूर है। हॉलैंड इस टाइम, आई डोंट नो इफ इस टाइम द सेम थिंग, पर कुछ साल पहले तो मैं चेक किया था, नंबर 1 एक्सपोर्टर्स है फ्लावर्स का, फूलों का। और ये सारे जो ट्यूलिप फ्लावर्स होते हैं वो एक थोड़ा टाइम के लिए होते हैं। इनका सीज़न एंड ऑफ फरवरी या मार्च में स्टार्ट होता है, अर्ली मार्च में, और मई के फर्स्ट वीक में ख़त्म हो जाता है। तो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ ट्यूलिप फील्ड्स या फिर गार्डन जो ट्यूलिप उगाते हैं। तो हम जाएंगे वहाँ पे। कैंथ से वहाँ तक का सफ़र आई थिंक रफली 2 आवर्स का है। वहाँ पे मेरा 11:30 का एक टिकट मैंने बुक किया हुआ है, जिसकी कॉस्ट है मुझे 21 यूरोज़, उस गार्डन की एंट्रेंस फ़ी। और वहाँ जाके देखते हैं क्या होता है। फिर राजा जी, जासो, लेट्स गो। लुक्स गुड। ये लाइट बहुत ब्राइट है, आई लव इट। मैंने सारा सामान चेक कर लिया है, और जितने अच्छे तरीके से इनको अटैच कर सका, लगेज केसेस को अटैच कर लिए हैं। आई होप कि गिरे ना दोबारा। मसला इस वाले के साथ था, उसको मैंने अच्छी तरह पुश किया है। इसमें मुझे डालने पड़ेंगे, एक कॉइन डालना है। गॉड, कॉइन मैंने रखा है अपने ग्लव के अंदर। देखिएगा जादू। करते हैं यहाँ से। It's really nice. Okay, we go. Let's go. People woke up and went to work. अभी हो रहे सुबह के 8:30, वहाँ पहुँचेगी 11 बजे। 11:30 हमारी एंट्री है, और मैंने कहा राइट मिस कर दिया। Towards the Holland International. Holland International. Very nice है। और दूसरी बात है कि शुक्र है थोड़े बादल हटे हैं, कल काफ़ी बादल थे। टुडे सैटरडे, और कहाँ पे जा रहे हैं ऐसा लगता है। या सो हर अपार्टमेंट या बिल्डिंग की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। कोई पिंक पेंटेड है, कोई वाइट पेंटेड है, कोई ब्राउन है, किसी की खिड़कियाँ काली हैं, किसी के डोर फ्रेम काली हैं। आई लाइक इट। मेरे घर की पर्सनैलिटियाँ हैं। इंग्लैंड में ये चीज़ें नहीं होती। इंग्लैंड में 4-5 कौंसिल के नक्शे होते हैं, और पूरे इंग्लैंड में वैसे घर बने हुए होंगे। यानी फॉर एग्जांपल मैनचेस्टर जो होगा वो बिल्कुल लिवरपूल की तरह दिखेगा, बर्मिंघम की तरह, सब पता नहीं चलेगा फ़र्क का, और उन्हीं में से बना सकते हैं। बहुत कम होता है लोग अपनी ज़मीन ख़रीदते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा, मिलियनेयर, और फिर वो अपना घर उस पर बनाते हैं। बहुत कम। मैंने कोई नहीं देखा आज तक, टू बी ऑनेस्ट, किसी नहीं मिला जिससे अपनी ज़मीन लेके अपना घर बनाया। अच्छा शुक्र है ट्रैक पर नहीं चढ़ गया, उसके ट्राम के ट्रैक पर। आपके लेफ्ट में आपको अपनी सराउंडिंग्स का हमेशा पता रखना पड़ता है मोटरसाइकिल में, कि आपके पीछे कौन है, आपकी राइट साइड पे कौन है, आपके लेफ्ट साइड पे कौन है। डाउन, और हम मोटरवे पे
मैं ज़्यादा रखना नहीं चाह रहा था कंट्री साइड के राइड, क्योंकि इतने वहाँ पे हॉलैंड में आते हैं रास्ते में कनाल्स और ब्रिजेस, आई डोंट नो क्या मुझे बुक पहले से करना पड़े। मैंने कुछ बुक किया हुआ, मुझसे वहीं पे जाना चाह रहा सीधा। तो हम गुजरे हैं जी एक सिटी कॉल्ड एंटवर्प, और आई थिंक डच में एंटवर्पन कहते हैं फ्रेंच में। ये पार्ट है बेल्जियम का और बॉर्डर के पास आता है, हॉलैंड के बॉर्डर के पास। हम उसके आउटस्कर्ट से गुजरे, हम उसके अंदर से नहीं गुजरे, सिर्फ मेरा रास्ता यहाँ से गुजर रहा था हॉलैंड की तरफ जाते वक्त। एंटवर्प जो है वह बहुत मशहूर है शॉपिंग के लिए, लोग शॉपिंग के लिए यहाँ पर बहुत आते हैं। और सबसे ज़्यादा मशहूर ये है डायमंड इंडस्ट्री, इनकी डायमंड इंडस्ट्री बहुत मशहूर है। एंटवर्प इज़ नोन फॉर डायमंड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, डायमंड्स की शॉप और ज्वेलर्स, और जो लोग आपको सोर्स करके देते हैं डायमंड के, मुझे इस तरह का डायमंड चाहिए, पिंक कलर का डायमंड 25 का टोन्स पे, और ये वो यहाँ पे आपको मिलेंगे लोग। आई थिंक इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ पे आई थिंक 36 कट के डायमंड्स मिल जाते हैं, एक आपको सोर करके देते थे, और जो कहीं और नहीं मिलते, यानी इस तरह के स्पेशल कट्स डायमंड के यहाँ पे मिलेंगे आपको जो कहीं और नहीं मिलेंगे। तो इससे ये बहुत मशहूर है डायमंड इंडस्ट्री। काफ़ी जूइश बिजनेसमैन डायमंड के यहाँ पे हैं एंटवर्पन पे, और इसीलिए आप ट्रैफिक देख सकते हैं। ये बड़ी सिटी है एक, हम उसकी रिंग रोड से आउटस्कर्ट से गुजरे इवन तो सैटरडे, लेकिन फिर भी ट्रैफिक अच्छी खासी है। हम डेफिनेटली हॉलैंड में आ चुके हैं। कोई साइन बोर्ड नज़र तो नहीं आया, लेकिन ये येलो बोर्ड जो क्या है, ये हॉलैंड की निशानी के साथ येलो होते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि स्पीड लिमिट जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर हो गई है। हॉलैंड में स्पीड लिमिट्स डिफरेंट हैं, थोड़ी लेस होती है। तो जब तक हम पहुँचते हैं कुकन हॉफ, शायद इसी गाड़ी मोटरसाइकिल चला पड़े। और दूसरी बात से एक और मैंने चीज़ नोट की है कि हॉलैंड बहुत फ्लैट है, इट्स कम्प्लीटली फ्लैट, जैसे देयर इज़ नो हिल्स, कोई हिल नहीं है, कोई माउंटेन नहीं है। बहुत सी विंड मिल्स हैं। फ्लैट होने की वजह, एक बेनिफिट ये था कि हवा यहाँ पर तेज़ होती है, तो शायद इसलिए विंड मिल्स का उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये विंड मिल्स जो हैं ये बिजली पैदा करती हैं, ये सारी 2-3 लगी हुई, रास्ते में नज़र आती नहीं मुझे। और आगे से जाएंगे तो रोटरडाम, और इधर रास्ता है, हम कंटिन्यू करेंगे इसी रोड पे। लेकिन आई एम श्योर कि हम हॉलैंड पे, मैंने कोई साइन नहीं देखा से लिखा हुआ आता है यू एंटरिंग हॉलैंड और यूरोपियन यूनियन का छोटा बना हुआ होता है। एक चीज़ मैंने पहले भी कही थी कि हॉलैंड जो है इज़ वेरी फ्रेंडली, बाइसिकल्स के लिए बहुत फ्रेंडली है। अगर आप ये जब साथ ब्रिज देख रहे हैं ना, इसकी साइड पे और नीचे एक रोड जा रही है, उस पर लोग बाइसिकल चला रहे थे अभी, उस साइड पे भी, साइड पे मोटरवे के भी साइड पे भी इन्होंने बाइसिकल रोड रखी हुई है पूरे एम्स्टर्डम में। और जैसे मेजर शहर हैं जैसे यार रोटरडैम, इधर भी हर जगह बाइसिकल रोड मिलेगी। देखिए साथ रोड जा रही है, इसके साइड पे पिंक कलर की रोड भी होगी, इस साइड पे भी है। बेल्जियम की एक बात बतानी थी कि बेल्जियम में 4 नेशनल लैंग्वेजेस हैं। एक फ्रेंच है जो ब्रसल साइड्स और ब्रसल की तरफ और थोड़ा ब्रसल के इर्द गिर्द बोली जाती है। आई थिंक फ्रेंच मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है बेल्जियम की। दूसरी कॉमन लैंग्वेज है वो है फ्लेमिश, और 2-3 स्टेट्स हैं बेल्जियम की जहाँ पे फ्लेमिश बोल जाते हैं। आई थिंक फ्लांदर्स में और वेस्ट फ्लांदर्स में बोल जाती है। फ्लेमिश है वो डच की तरह की है, डच का डायलेक्ट है, मिलती जुलती ज़बान है। आई थिंक जैसे पंजाबी और सराइकी थोड़ी मिलती जुलती है, या इंडिया में कोई और की पंजाबी के साथ जो मिलती, पटवारी जो पहाड़ियों वाला बोलते हैं वो मिलती जुलती है, इस तरह डायलेक्ट है डच और फ्लेमिश। तीसरी ज़बान इंग्लिश बहुत कॉमन बोली जाती है। आई डोंट नो उन्होंने इंग्लिश क्यों लिखी, मेरा गेस ये है कि जब World War II में यहाँ पे ब्रिटिश फोर्सेस ज़्यादा थी बजाय जर्मन के, सो आई थिंक उन्होंने इंग्लिश पिक की। बाकी जो और मुल्क हैं जैसे यहाँ पे जर्मन ऑक्यूपाइड रहा है, जैसे ऑस्ट्रिया, आई थिंक कुछ इलाके हैं, फ्रांस में इंग्लिश नहीं बोल जाते हैं। तीसरी जो थी इंग्लिश की, चौथी जो कॉमन लैंग्वेज है वो जर्मन है। यहाँ पे जर्मन के बॉर्डर्स हैं जुड़ते हैं बेल्जियम के साथ, वहाँ पे
जर्मन ज़ुबान ज़्यादा बोली जाती है। और इसकी वजह से क्योंकि 4 नेशनल लैंग्वेज हैं, एक ही पार्लियामेंट्स भी 4 लैंग्वेजेस में ही होती है। पार्लियामेंट्स के सेशन 4 डिफरेंट लैंग्वेज में होते हैं। किसी दिन जर्मन का होगा, किसी दिन फ्रेंच का होगा, किसी दिन इंग्लिश का होगा, किसी दिन फ्लेमिश का होगा। विच इज़ वेरी इनक्रेडिबल, इतना छोटे मुल्क में इतनी डाइवर्सिटी है। मैंने अपनी हीटेड ट्रिप्स ऑन की हुई है, कंट्रोल ये ऑक्सफोर्ड का, और ये थोड़ी सी ठंड लग रही थी हाथों को। टेम्परेचर जो मुझे बता रहा है मेरा मोटरसाइकिल वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है। आई थिंक इट्स यूजली थोड़ी सी मे 1 डिग्री का होता है, थोड़ी सी इंजन हीट पिक करता है जहाँ की टेम्परेचर चलता है। 14.5 बता रहा है सेंटीग्रेड। तो थोड़ी सी ठंड हाथों को लग रही थी। ऊपर साइड पे मैंने समर ग्लास पहने हुए, मैंने कि जा दिए वहाँ पास होती ताकि ज़्यादा पसीना ना आए। मैंने भी शेल का पेट्रोल पंप लेफ्ट साइड पे देखा था, 295 पर लीटर है पेट्रोल शेल पे। आई एम नॉट श्योर का प्रीमियम पेट्रोल था 99 ऑक्टेन। आई थिंक मैंने आपको 195 बताई थी। नो 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 नो, €2.95 पर लीटर। बहुत महंगा भाई, बहुत महंगा। और हम हैं सुबह 15 मिनट्स राइड अवे, 15 मिनट रह गए पहुँचते हुए 3.9 माइल्स। लेकिन ट्रैफिक की लाइन अभी भी लगी है, मुझे लगता है सारे वहीं जा रहे हैं। कुकनहॉफ गार्डन्स, कुकनहॉफ जी। फ्लावर्स की फील्ड्स आना शुरू हो गई हैं। आई हैव नो आइडिया कौन सा फ्लावर है, बट इट्स ब्यूटीफुल। पिंक पूरा फार्म है, incredible. Oh, look, red serum cancer. That's really nice. Oh, you can smell them. Oh, इसकी खुशबू भी आ रही है। Wow. Look at these pink farms फूलों के, और different layers के भी हैं। So incredible. Wow. I'm 7 minutes away here, 2 miles away. Kukunhof Gardens in Kukunhof. Is the Kukunhof garden that way? Kukunhof? That way, right? Okay. Okay, we're here. Oh, शुक्र है पहुंच गए। कहीं ऊपर निकल गया भाई। पीछे दर निकल रही है। ओके, हेलमेट को रखेंगे इसमें
और एक दो कैमरे से कुछ चीज़ें निकालते हैं, बाइक को लॉक करते हैं, ठीक वाला बड़े लॉक लगाते हैं इस पर, फिर अपना सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुकन ऑफ टूरिज़म एज अ टूरिस्ट।